बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन की आमद है और कमोबेश 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज़ाद कश्मीर में ग्रास रूट लेवल तक इंतकाल इक़्तिदार की जो मुंतकली है वो होने जा रही है। आज मैं बात करूंगा आज़ाद कश्मीर में जो बलदियाती इलेक्शन के हवाले से जो यूनियन काउंसिल्स जो नई वार्ड्स और यूनियन काउंसिल बनी हैं, उन यूनियन काउंसिल में जो उम्मीदवारान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वार्ड्स की सतह पे और यूनियन काउंसिल की सतह पे, उन यूनियन काउंसिल का आज मैं आपके सामने तजिया रखूँगा। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा यूनियन काउंसिल बटल मंडोल में। नाज़रीन इकराम, बटल मंडोल की जो यूनियन काउंसिल है वो सियासी हवाले से बड़ी अहमियत की हामिल है और यहाँ पे इस वक्त जो मुकाबला होने जा रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार ताबिर खान, इसी तरह पीपल्स पार्टी के हबीब नवाज़ साहब, आज़ाद उम्मीदवार राजा ग़ुलाम अहमद साहब और इसी तरह पीटीआई के 5 उम्मीदवारों के जो लोग हैं वो मुकाबला करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टेड है और वो ये है कि एक उम्मीदवार नून लीग का है और एक आज़ाद उम्मीदवार और एक पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त जो है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पीटीआई है, वहाँ पे पीटीआई जो है जो यूनियन काउंसिल बटल मंडोल में मुझे यह नज़र आ रहा है कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई मुकाबला है, इसलिए कि पाँचों के पाँचों उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त मैदान अमल में हैं और वो इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं और सभी जो हैं वो टिकट के दावेदार हैं और टिकट का दावा भी कर रहे हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे अगर पाँचों में से कोई 2 उम्मीदवार भी अगर मैदान में रहते हैं तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा जो है वो आपकी जो मुखालफ जमात है नून लीग या पीपल्स पार्टी, उसको जो है वो सियासी तौर पे फ़ायदा होगा और वो इलेक्शन जीत भी सकते हैं। अगर बात की जाए इन उम्मीदवारों की तो सरदार शकील खान, जिनका सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो एक गहरा तल्लुक़ भी है और बिलखुसूस वो बहुत करीब हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब के। इसी तरह सरदार नजमुल साकिब साहब, जिनका तल्लुक़ तहरीक मिनाजुल कुरान अवामी तहरीक से है और वो इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर ज़िक्र किया जाए सरदार सईद साहब का, तो सरदार सईद साहब जो हैं वो पीटीआई की डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बुनियाद रखने वाले हैं और इस वक्त वो सीनियर नायब सदर हैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और वो भी टिकट के दावेदार हैं। इसी तरह सरदार ताहिर सलीम साहब, जिन्होंने जो है वो हाल ही में तकरीबन जब सरदार मुर्तज़ा अली अहमद पीटीआई में आए और उनकी क़ियादत में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की, वो भी टिकट के जो हैं वो दावेदार हैं और उम्मीद है कि वो कह रहे हैं कि मुझे भी टिकट मिलेगा। इसी तरह साबिक़ चेयरमैन सरदार शाहिद साहब, वो भी टिकट के जो हैं वो दावेदार हैं। तो इस तरह यूनियन काउंसिल बटल मंडोल में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प जो है वो दाखिल हो चुकी है, दिलचस्प मरहले में। और जो पार्लिमानी बोर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूनियन काउंसिल बटल मंडोल में, उसको फ़ैसला करने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में वो क्या फ़ैसला करते हैं और इसमें क्या उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी तरह चलते हैं आगे, जो यूनियन काउंसिल सेहड़ा है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जो है वो मैदान में इस वक्त मौजूद हैं और वो भी दावेदार हैं कि टिकट जो है वो उनका हक है। उनमें जो एक उम्मीदवार हैं वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याज़ी साहब के करीबी बताए जाते हैं, उनका तल्लुक़ दर्रा शेर खान से है, सरदार अमजद अली ख़ान साहब। इसी तरह मोहतरम इंजीनियर इंज़माम साहब हैं, जिनका तल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो पुराने कारकुन बताए जाते हैं। इसी तरह सरदार हबीब साहब जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और टिकट के जो हैं वो उम्मीदवार यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के टिकट के उम्मीदवार वो बताए जाते हैं और ये इन तीनों के दरमियान
बड़ा कांटे का जो है वो मुकाबला चल रहा है टिकट के हवाले से। अब पार्टी किसके हक़ में फ़ैसला करती है ये तो अगले 2-3 दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन ये जो दोनों हैं सरदार इंजीनियर इंज़माम और सरदार हबीब साहब, ये एक पेज पे हैं और उनका ये कहना है कि हम किसी भी इम्पोर्टेड शख्स को जो है वो कबूल नहीं करेंगे अगर उनको टिकट दिया गया। अब आ जाते हैं यूनियन कौंसिल जो शेरकुकूटा है। अब यूनियन कौंसिल शेरकुकूटा में भी बड़ी ही इंटरेस्टेड सूरत हाल है और वहाँ पे दाएं बाज यानी एक तगड़े जो हैं वो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जिनका सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ है और पिछले इलेक्शन में उन्होंने बड़ी जान लगाई थी, बड़ी तगो-दो की थी उस इलेक्शन में सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की कैंपेन में। सरदार अरशद ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त यूनियन कौंसिल शेरकुकूटा में बड़े मुतहर्रिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ बहुत ही पुराने जो साथी हैं वो हैं तस्लीम ब्रदर्स के एक भाई हैं जो बहुत अरसा सऊदी अरब में जो है वो कारोबार करते रहे। वहाँ से वो जब आए तो उनको इलेक्शन के लिए जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए पेश कर दिया गया और वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं और यकीनन वो पैसे के बलबूते पे इलेक्शन लड़ने के मूड में हैं और दिखाई यही दे रहा है कि अब यूनियन कौंसिल शेरकुकूटा में एक नहीं बल्कि 2-3 उम्मीदवार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान मुझे लगता है कि मुस्तकबिल में मुकाबला होने जा रहा है। इसी तरह इनके मुकाबले में जो तगड़े उम्मीदवार हैं वो चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गुजर बरादरी से है और आपको पता है कि यूनियन कौंसिल शेरकुकूटा में जो अच्छा खासा वोट बैंक है वो गुजर बरादरी का है और इसके साथ साथ अक़लियती बरादरियाँ भी हैं जो इस यूनियन कौंसिल के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं बाबू हाजी अमीर साहब वो भी मैदान अमल में हैं, लेकिन उनकी सूरत हाल उनकी जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मुकाबला जो देखने को नज़र आ रहा है वो सरदार अरशद ख़ान और सरदार चौधरी अब्दुल लतीफ़ साहब के माबैन नज़र आ रहा है। अब आ जाते हैं यूनियन कौंसिल रक्कड़ में इस वक्त जो मुकाबला है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई का है। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो मोहतरम मलिक वहीद अवान साहब हैं जो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और बड़े मुतहर्रिक भी हैं और मजबूत उम्मीदवार अवान बरादरी के जाने जाते हैं, लेकिन नून लीग को यूनियन कौंसिल रक्कड़ में एक बड़ा झटका लगा, एक बड़ी दराड़ पड़ी उस वक्त जब सरदार रशीद खान एडवोकेट जो पुराने कारकुन थे मुस्लिम लीग नून के, वो मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और उनको टिकट की ऑफ़र भी की गई और गालिब गुमान यही है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर की सीट पे यूनियन कौंसिल रक्कड़ से इलेक्शन लड़ेंगे। साथ ही साथ उनके साथ सैयद साजिद हुसैन शाह भी हैं जो टिकट के उम्मीदवार हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी बोर्ड है या पार्टी वो किसके हक़ में फ़ैसला करती है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में 3 उम्मीदवार हैं जो इस वक्त कागजात नामजदगी अपने दाखिल करवा चुके हैं और वो टिकट के जो हैं वो हकदार हैं। उनमें सरदार बशारत अब्बासी साहब, मास्टर लियास साहब और मलिक महबूब एडवोकेट अवान, ये तीनों उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान टिकट के हवाले से बड़ा सख्त कंपटीशन है। आप देखते हैं कि कौन जो है वो टिकट लेने में कामयाब होता है, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि ये टिकट मैनेज है और वो मलिक महबूब एडवोकेट को ही थमाया जाएगा और लगता है कि वो वोट को तकसीम करने में एक अहम रोल अदा करेगा अवान बरादरी का। अब ये सूरत हाल आपके सामने जो है वो नज़र आ रही है। इसी तरह बहुत सारी यूनियन कौंसिल्स और भी हैं जहाँ पे उम्मीदवार जो हैं वो मैदान अमल में हैं, मुख्तलिफ़ पार्टियों के और टिकट के दावेदार हैं। अब देखना यह है कि अगले दिनों में जो जितनी भी बड़ी पार्टी हैं बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आया वो अपने उम्मीदवारान का फ़ैसला
कर पाते हैं या कि नहीं। लेकिन जब फैसले होंगे तो उनके असरात भी आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव ज़रूर आएंगे। नाज़रीन इकराम, आज आपने जो मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल थी उनकी यहाँ के जो उम्मीदवारान हैं उनका आपने जो एनालिसिस मैंने किया उसको सुना। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, लेकिन आपसे गुजारिश ये करूँगा कि इस मेरी वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका तावन जो है वो हो सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।